स्टूडेंट्स हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कर रहे थे। अपना ये था चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में तो हमने 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं आज आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं 20th करा रहा हूँ स्टूडेंट आपको। एक्स स्क्वेयर, ये 20th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0 गिवन दैट वाई इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स इज वन इंटीग्रल। तो स्टूडेंट वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही जैसा ही मेथड इसमें लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी मैं करा सकूँ वो ठीक रहेगा। उसके बाद आप अपने आप बाकी कर लेना क्वेश्चन। अभी आज मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। तो स्टूडेंट आपने एक बात का ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में बड़े पेशेंस रख के आपने इसमें काम करना है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है बहुत, लेकिन है इजी बहुत। तो इसमें आपने एग्जाम्पल्स भी करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके साथ ही अगर ये अकेला ये चैप्टर भी आप कर लेते हैं तो आपकी 1 यूनिट कवर हो जाती है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही है सबसे पहला काम इसमें क्या था। इसमें आपके पास जो ये दिया हुआ है, एक तो फंक्शन ये दिया हुआ है स्टूडेंट आपके पास। तो इसमें जो सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे, इसको फ्री फ्रॉम एक्स स्क्वायर करते थे, फ्री फ्रॉम द कोएफिशिएंट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ हमने u की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 प्लस में p प्लस में हम यहाँ पर इसलिए करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप इसको चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो इसको। तो अब आपको पता चल गया u इज इक्वल टू कंसिडर, अब आपको ये पता चल गया स्टूडेंट, कंसिडर y इज इक्वल टू u एंड v, और एंड u आपका दिया हुआ है वेयर u इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन में x इज गिवन, क्योंकि आपको एक यहाँ पर इंटीग्रल आपका दिया हुआ है। तो ये u आपका क्या हो जाएगा, u आपका हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 अपॉन x, और ये आपका हो जाएगा v। अब आपने पता ही आपको कि यहाँ पर क्या क्या निकालना है, एक तो dy बाई डी एक्स निकालना है, एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे भी आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वेयर, ये v ऐसे कैसा प्लस में x प्लस में 1 अपॉन एक्स, और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। तो ये करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर -3, तो इसका तो 0 हो गया, तो माइनस में x की पावर -3 और माइनस में आ जाएगा, ये तो माइनस हो गया -3, तो यहाँ पर x की पावर -2 हो गया ना, -2 -1, तो -3 और x की पावर क्या हो जाएगा -3, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये v आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ये स्टूडेंट यहाँ पर आपने -2 किया था, तो -2 आएगा आगे, तो -2 तो +2 हो जाएगा, x की पावर 3 v, 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब इसका करेंगे 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और प्लस में x प्लस में 1 बाई एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो इसको अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो ने आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 v आ गया, प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखो, ये डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर भी है। अगर आप चाहो तो इसको 2 टाइम कर दो, यहाँ पर 2 टाइम एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स, और ये हो जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, y डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपने ये इसको आप कंसीडर कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 होगी स्टूडेंट। अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बट नेचर है यहाँ पर आपके पास जो एक्स स्क्वायर था, ये तो ये एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लो, इसमें एक्स स्क्वायर इसमें पुट करेंगे ना, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये आपने निकाली ही है अभी,
2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 वी प्लस में 2 इंटू 1 माइनस में एक्स का स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स प्लस में 1 प्लस में 1 बाई एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट अब इसमें रखेंगे प्लस में एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे प्लस में एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या है, 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वेयर वी प्लस में 1 एक्स प्लस में 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये आ जाए। उसके बाद माइनस में y की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस में 1 बाई एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा v और इजिकल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह इजिकल टू 0 दे रखा है। तो एनी हाउ, तो अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वेयर यहाँ पर है, इस पूरे के पूरे एक्स स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास अभी ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v प्लस में, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। देखो एक्स स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा तो ये बच गया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जब x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x तो नीचे आ गया, तो x प्लस में 1, तो x प्लस में 1 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स, तो ये यही लिख लो एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स। तो क्योंकि यहाँ पर आप इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 नहीं था स्टूडेंट, ये एक बार फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x है तो डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा x की 3 और प्लस में x का स्क्वायर बाई x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस में ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर v की वैल्यू x इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, तो x माइनस में 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा v और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर और प्लस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स और इज माइनस में x प्लस में 1 बाई एक्स और इंटू में v इजिकल टू 0। तो ये स्टूडेंट अब यहाँ पर देखो आपके पास v कहाँ है, v तो अकेला यहीं पर है, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब ये इसको हम अब आपस में इनकी पूरी ब्रैकेट को उसको खोल देंगे और ब्रैकेट जब इसकी खोलेंगे स्टूडेंट तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या कटता है। तो पूरी ब्रैकेट खोल दो अभी ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई एक्स वी और प्लस में 2x का स्क्वेयर डी वाई डी एक्स और कहाँ ये है डी वी बाई डी एक्स, 2x का स्क्वेयर माइनस में 2 प्लस में x का स्क्वेयर प्लस में 1, तो यहाँ पर आपने कर दिया डी वी बाई डी एक्स और प्लस में यहाँ पर आपने कर दिया स्टूडेंट x की 3 डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वेयर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में x डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वेयर और प्लस में अब यहाँ पर देखो v कहाँ है, x माइनस में 1 अपॉन एक्स और माइनस में x माइनस में 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर ये प्लस में 2 अपॉन एक्स, तो इस पूरे के पूरे को हम एक v लिख देते हैं और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और इसको यहाँ से बेसिक से ख़त्म कर दो स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, x से तो x कैंसिल हो गया स्टूडेंट और ये 2 बाई एक्स, ये माइनस 2 बाई एक्स है, ये प्लस 2 बाई एक्स है, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया v, तो ये जो 0 आ गया। तो अब यहाँ देखो 2x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर माइनस में 1, तो यहाँ पर जो 3x का 2, तो सबसे पहले यहाँ पर x डी इसकी स्क्वायर डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू रख लो। चलो x की 3 प्लस में x, यहाँ पर हो जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस में 1, तो यहाँ क्या होगा
डी वी बाई डी एक्स, और ये तो जीरो, हर क्वेश्चन में ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा स्टूडेंट आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप कंपैरिजन करेंगे इसमें कि भाई डी वी बाई डी एक्स को आप किससे पुट करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को पी से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट डी वी बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और डी टू वी बाई डी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डी पी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स थ्री प्लस में एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स प्लस में थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस में वन और इंटू में पी और इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें अब आपने इसको फ्री बनाना है, इसको आप कर लेंगे डी पी बाई डी एक्स प्लस में थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस में एक्स और इज इक्वल टू, यहाँ पर p आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपने, मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखना है p क्या है और q क्या है। वैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं स्टूडेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर p और q होता तो आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की आप डायरेक्ट ही p वाली क्वांटिटी इधर रख देंगे, dx उधर ले जाएंगे और इसके साथ कर देंगे, और इसको हम यहाँ से p की वैल्यू, हम मेन मकसद हमारा यहाँ पर p की वैल्यू निकालना है। तो p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे अभी dp बाई p में यहाँ पर कर देता हूँ इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस में वन डिवाइड बाई एक्स थ्री प्लस में एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसको हम माइनस उधर लेके चले गए, इक्वल टू माइनस माइनस। अब जैसे आगे अंदर भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डी पी बाई पी इज इक्वल टू, अब एक्स की थ्री प्लस में एक्स, तो यहाँ पर जो एक्स की थ्री प्लस में एक्स है, इसको स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, मेन चीज़ हमारा यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने से पहले आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें देखो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस में वन डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से बाहर निकाल दो तो एक्स का स्क्वायर प्लस में वन आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स। तो इसमें आप क्या एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू में, यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में वन बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप 4x कर दें और यहाँ पर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी कर लो x का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 4x का स्क्वायर, तो इसको आप माइनस कर दो, माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब यहाँ पर आपका क्या होगा, डी पी बाई डी एक्स प्लस में माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 4x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 1, और ये हो जाएगा आपका dx। तो यहाँ तो p कर लो, p dx। तो अब क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट में स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप इंटीग्रेटिंग तो करेंगे तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा log p। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेटिंग करेंगे log p, और यहाँ पर इसका मैं चलो लिख देता हूँ dp बाई p, तो इंटीग्रेशन और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस में 4x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा dx और इज इक्वल टू c1 कर दिया। इसका तो होगा log p प्लस में, अब इसका हो जाएगा माइनस में log x, ठीक है, माइनस में log x हो गया, और प्लस में अब इसका क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है 2x, तो इसको आप कर सकते हैं 2 इंटू 2x, तो यहाँ पर आप इसको कर ही दो 2 इंटू में 2x, तो इसको ये क्या है आपका, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो अब यहाँ पर कर सकते हैं 2 log x का स्क्वायर प्लस में 1, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपका ये होगा, चलो कोई बात नहीं, ये कर दिया आपने, और इज इक्वल टू c1। अब इसको खोल दो, log p माइनस में log x
प्लस में log x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और इक्वल टू, अब इसको भी आप क्या ले सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं log c1। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे log में आ गए log p, और ये तो दोनों देखो मल्टीप्लाई है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो आप क्या कर सकते हो, log p इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x और इक्वल टू क्या हो जाएगा log c1। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, p x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई x और इक्वल टू c1 लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, p इक्वल टू c1x और डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा मत समझना ये p की वैल्यू आ गई तो आंसर निकल गया, नहीं। अब आपने p किसके बराबर माना था, आपने माना था dv बाई dx के, तो dv बाई dx किसके बराबर आ गया, c1x डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो dv किसके बराबर आ गया, dv आ गया c1x डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। देखो अब इंटीग्रेटिंग दोबारा फिर इंटीग्रेटिंग आपने इसको करना पड़ेगा। तो दोबारा इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट फिर आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c1 और इंटीग्रेशन x अपॉन x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और ये आपका प्लस में c2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ का यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ पर है इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मान ले 2x कर देते हैं और यहाँ पर 1/2 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका मतलब ये होगा कि इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब इस ब्रैकेट का जब डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये पे क्या हो जाएगा c1 इंटू में 1/2 और x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो -2 प्लस में 1 और डिवाइड बाई -1 और प्लस में c2, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं -c1 डिवाइड बाई 2 x का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, ये आ गया और प्लस में क्या आ गया c2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो v की वैल्यू क्या आ गई, c1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ये आ गई। तो अब आपको पता है v की वैल्यू तो ये आ गई और आपने यहाँ पर जो v की वैल्यू है तो और आपको ये भी पता है कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, तो इक्वल टू y इक्वल टू u एंड v। तो u क्या है आपके पास, x प्लस में 1/x। ठीक है, यही था ना v। तो v की वैल्यू u की वैल्यू क्या दे रखी थी, x प्लस में 1/x। ठीक है बिल्कुल, और v की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, माइनस में c1 डिवाइड बाई 2 इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट इसके साथ, अच्छा इसको ये भी तो वही चीज़ है x प्लस में 1/x। तो यहाँ से अगर आप तो स्टूडेंट इसमें यह -c/2 यहाँ लिख लो और इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई x बाहर निकाल दिया और x प्लस में 1/x, तो हो गया ये। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में c2, तो प्लस में c2 हो गया। तो ये जो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है स्टूडेंट कि ये जो x प्लस में 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, -c1/2x बच गया और (2x) बच गया। तो आप इस एक चीज़ कर सकते हैं, -c1/2 को आप सीधा -c1/2 को आप सीधा c1 ले लेते हैं ना आप, इसको c लिख सकते हैं आप, इक्वल टू आप लिख सकते हैं c/x और प्लस में c2। ठीक है, और c2 आप के साथ में फिर मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट इसको, क्यों इतना तंग हुए। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या आ गया था,
आ गया था माइनस में c/2 और x प्लस में x इससे मल्टीप्लाई x हो गया, और प्लस में ये c2 के साथ भी मल्टीप्लाई था तो c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस में 1/x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये जो था ना स्टूडेंट, मैं चलो दोबारा ही कर देते हैं यहाँ पर। तो ये अपने पास आ गया था u एंड v की वैल्यू x प्लस में 1/x, और यहाँ पर आ गया था माइनस में c1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c2 ये आ गया था। ठीक है, तो अब ये जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं माइनस में c1 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पर लिख दो, और आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x प्लस में 1/x मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x इंटू में x प्लस में 1/x और प्लस में c2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 1/x। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे को जो ये है इसको पूरे के पूरे को आप c मान लो, c तो ये होगा, तो ये होगा c प्लस में c2 इंटू में x प्लस में 1/x। ठीक है, तो और इसके नीचे ये x इसके नीचे आ गया c/x, तो ये आ गया आंसर स्टूडेंट आपका कि भाई ये जो चीज़ आई है y की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो जो आपने निकालना था ये आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा y इजिकल टू जो u v आपने निकाला था वो किसके बराबर आ गया c/x प्लस में c2 और x प्लस में 1/x। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये आपने जिस तरह माइनस में c1/2x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है माइनस में c1/2x और प्लस में c2 और x प्लस में 1/x। कभी आप समझे कि ये क्या कर दिया, वैसे हम कांस्टेंट है, कांस्टेंट को माइनस c1/2 इसको कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं c की वैल्यू भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये होगा आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ स्टूडेंट आपको, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 में देखो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने यहाँ पर करना क्या क्या है। सबसे पहला काम तो यहाँ पर है, इसमें देखो यहाँ पर आपने कोई एक, तो जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपका एक फैक्टर दे रखा था, इंटीग्रल दे रखा था, यहाँ पर कोई इंटीग्रल आपका नहीं दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पर चेक करना है कि भाई ये 1 प्लस में p प्लस में q है, 1 माइनस में p प्लस q है, p प्लस में qx है, या कोई और दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर आती है, वो आपने यहाँ चेक करना है। उसके बाद चेक करने के बाद आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक इंटीग्रल निकाल लेंगे। एक इंटीग्रल निकालने के बाद स्टूडेंट फिर उसमें से आपके जो y इक्वल टू यू वी में u की वैल्यू उसमें रख देंगे। उसके बाद y के बाद dy/dx निकालेंगे, d2y/dx निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू रख, तीनों वैल्यू फिर इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में। ये रखने के बाद आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी d2v/dx स्क्वायर में। अब d2y/dx स्क्वायर में जो dv/dx की जगह हम p रख देंगे, फिर उसका डिफरेंशियल d2v/dx की जगह क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर तो देखो स्टूडेंट q डैश भी दे रखा है, तो जब ये q डैश आपका बन जाएगा तो आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब p का मतलब क्या है dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप dv/dx की वैल्यू आप निकाल लेंगे स्टूडेंट, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो v की वैल्यू निकल जाएगी। अब v की वैल्यू निकलने के बाद जो y इक्वल टू यू वी आपने किया था, u की वैल्यू आपने पहले निकाल ली, तो v की वैल्यू उसमें रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं 1 बाय 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या निकालना है, दिस इज ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म का है, d2y/dx का स्क्वायर प्लस में p dy/dx और प्लस में qy इजिकल टू r। तो p की वैल्यू आपको दे ही रखी है, p इजिकल टू 1 माइनस में कोट x, और q की वैल्यू आपकी दे ही रखी है माइनस में कोट x, और r की वैल्यू दे रखी है साइन का स्क्वायर x। तो 1 प्लस में p, 1 प्लस में p प्लस में q नहीं, तो ये तो बन गया स्टूडेंट, ये माइनस कोट x है, ये माइनस कोट x है, तो इसमें एक माइनस कर दो, 1 माइनस में p प्लस में q कर दो, तो बन गया ये। तो इसका मतलब आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 1 माइनस में p प्लस में q आपने कर दिया, तो क्या होगा 1 माइनस में 1 प्लस में कोट x और माइनस में कोट x, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगर ये आपका 0 आ गया तो इसका मतलब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो y, वैसे तो आपका y इक्वल टू ई की पावर x लिखते थे, माइनस x आ जाएगा, माइनस इज 1 ऑफ द
इंटीग्रल, वन ऑफ द इंटीग्रल, या इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वन, आप ये कह सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप मान लेते हैं u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में x। तो आप अब कंसीडर करेंगे, कंसीडर y इज इक्वल टू u एंड v। तो u एंड v का मतलब e की माइनस में x एंड v। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी माइनस ई की पावर माइनस एक्स v और प्लस में e की पावर माइनस एक्स और dv बाई डी एक्स, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर और इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट आपका v ऐसे कैसा और e की पावर माइनस में x, ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस में e की पावर माइनस में x और dv बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस में अब यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस में x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर और माइनस में e की पावर माइनस में x और dv बाई डी एक्स हो जाएगा। वही बिल्कुल वही चीज़ जाने लग रही है, v e की पावर माइनस एक्स माइनस में 2 e की पावर माइनस में x dv बाई डी एक्स, हर एक क्वेश्चन में ऐसे आता है, प्लस में e की पावर माइनस में x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन मानी थी, उस इक्वेशन को आप क्या मान लेंगे स्टूडेंट, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्टूडेंट ये सारी की सारी वैल्यू आप पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले तो यही आ जाएगा v e की पावर माइनस एक्स माइनस में 2 e की पावर माइनस में x dv बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में e की पावर माइनस में x d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये तो आएगा d2y बाई डी एक्स और प्लस में 1 माइनस में कोट x। तो इसकी जगह अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस में e की पावर माइनस एक्स v प्लस में e की पावर माइनस में x dv बाई डी एक्स, ये आ गया प्लस में y की वैल्यू। तो y की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स v, तो माइनस ही है, माइनस कोट x e की पावर माइनस एक्स v, ठीक है, और इजिकल टू किसके बराबर है, साइन का स्क्वायर x के बराबर स्टूडेंट, ये आ गया आपका। अब ये भी बहुत ईजी है स्टूडेंट, अब इसकी सारी की सारी ब्रैकेट आप खोल दो तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ e की पावर माइनस एक्स d2v बाई डी एक्स का स्क्वायर। उसके बाद जो जो आपके v वाले हैं तो माइनस में 2e की पावर माइनस में x, उसके बाद एक ये आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस में e की पावर माइनस एक्स कोट x, ठीक है। तो इसको पूरे के पूरे का आप क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। तो यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ dv बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस v e की पावर माइनस एक्स, देखो ये लिख दिया, v बाहर निकाल दो, e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर एक ये आ गया e की पावर माइनस एक्स। वैसे एक चीज़ तो थी e की पावर माइनस एक्स, सभी में से कॉमन निकाल के आप यहाँ इधर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। ये e की पावर माइनस एक्स और v, e की पावर माइनस एक्स और v यहाँ पर बाहर निकाल दिया, e की पावर माइनस एक्स v है, e की पावर माइनस एक्स v यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर तो 1 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस में 1 माइनस में कोट x, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस, तो ये आ जाएगा आपका, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता कोट x, और एक ये आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया और माइनस में कोट x। देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स वी आपने पूरे में से, एक तो e की पावर माइनस एक्स, ये सबसे पहले ये देखो क्या है यहाँ पर, प्लस में कोट x e की पावर माइनस एक्स वी, क्या ये है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है, माइनस दे रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर माइनस,
माइनस कोट एक्स ई की पावर माइनस एक्स भी। तो अब ई की पावर माइनस एक्स यहाँ पर तो आ गया 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस में कोट एक्स आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में कोट एक्स आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स। मैंने ये इसलिए कहा कि हमेशा ये चीज़ें आपकी 0 के बराबर आएगी। तो इससे तो ये कैंसिल, इससे आपका माइनस में, तो इससे ये कैंसिल, तो ये तो आ गया 0। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखो अब आप ये जो ई की यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ए d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो स्क्वेयर प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस ई की पावर एक्स, तो माइनस में 1 और यहाँ पर क्या आ गया माइनस में कोट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स और इजिकल टू साइन स्क्वेयर एक्स और डिवाइड बाई ई की पावर माइनस में एक्स, ठीक है। तो अभी आ जाएगा d2v बाई डी एक्स का स्क्वेयर माइनस बाहर निकाल दिया 1 प्लस में कोट एक्स और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स और इजिकल टू ई की पावर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वेयर एक्स। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगी स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विच इज वही मेथड विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म की होगी, आप लिख देंगे यहाँ पर, इसमें आपका क्या आ गया डी पी बाई डी एक्स प्लस में पी डैश पी और इज इक्वल टू क्यू डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई पी डैश क्या है, पी डैश इज इक्वल टू आपकी क्या है माइनस में 1 प्लस में कोट एक्स और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश इज इक्वल टू है ई की पावर एक्स एंड साइन का स्क्वायर एक्स। तो मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या है पी डैश क्या है, पी डैश तो आपका ये है और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश आपका ये है। तो अब आप यहाँ पर निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के ही तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी, पी क्या है -1 माइनस में कोट एक्स एंड डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर -1 का मतलब क्या होगा ई की पावर, आप सिंपल भी कर सकते हैं इसको, तो इसमें ई की पावर माइनस में एक्स आ जाएगा, 1 का तो माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर करते हुए माइनस में कोट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस लॉग साइन एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स की पावर माइनस में 1 और ई की पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो अब आपने निकालना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं स्टूडेंट्स p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो p तो आपके पास है ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश क्या है आपके पास, क्यू डैश आपका e की एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये है ई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e की पावर माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा डी एक्स और प्लस में c1। अब ई की पैक्स एक्स ये है, ई की पैक्स एक्स ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस में c1 इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा माइनस में कोस एक्स और प्लस में c1। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की, यहाँ पर इसके पास साइन एक्स ऊपर से मल्टीप्लाई जो है ई की एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो भाई फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में साइन एक्स कोस एक्स प्लस में c1 साइन एक्स और इस पूरे के साथ में क्या डिवाइड बाई क्या जाएगी पावर माइनस है और ऊपर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स। तो ये है। तो अब यहाँ स्टूडेंट आप लिख सकते हैं तो dv बाई डी एक्स, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये dv बाई डी एक्स के बराबर है।
पी, तो इसमें यहाँ पर आपने डी बाई डी एक्स लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस में ई की पावर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स और प्लस में C1 ई की पावर एक्स और साइन एक्स। अब इसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन आप इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट? एक तो देखो यहाँ पर इसका साइन एक्स टू एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखते हैं माइनस में ई की पावर एक्स और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर तो आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आप इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ दोबारा फिर तो इंटीग्रेटिंग में आप क्या करेंगे, इसको आप डी वी तो इधर लिख लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो इज इक्वल टू माइनस में ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन में 2x, तो इसका dx कर लो। इसका तो इंटीग्रेशन अलग से कर लो स्टूडेंट। ठीक है, और प्लस में C1 ई की पावर x साइन x, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, इसका dx हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो अब ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप v इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन आपने कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे बाई पार्ट्स, इसका भी बाई पार्ट्स और इसका भी बाई पार्ट्स। तो जब इसका बाई पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस में 1 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 2x माइनस में 2 कोस 2x, तो ये आ गया। और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें C1, तो C1 ऐसे कैसा, यहाँ पर भी आ जाएगा ई की एक्स, पहले साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स तो यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो साइन एक्स और ये ए की पावर एक्स है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये आ गया। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में C2 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं माइनस में ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x माइनस में 2 कोस 2x। ठीक है, प्लस में C1 ई की पावर x और यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस में कोस x और यहाँ पर आपका ई की पावर x, तो यहाँ पर था ई की पावर x यहाँ से हो गया, तो अब यहाँ पर आपको पता ही है y इक्वल टू क्या होता है uv, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू स्टूडेंट आपका e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस में x हो जाएगा और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, तो जब ये e की पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर e की जब v हो जाएगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में 1/10 और यहाँ पर बचेगा साइन 2x माइनस में 2 कोस 2x। ठीक है, और प्लस में अब यहाँ पर इसके साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो C1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x और माइनस में कोस x और इसके साथ करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्योंकि इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर माइनस में x, तो e की पावर माइनस में x और यहाँ पर आ जाएगा C2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर है ये आपने बाई पार्ट्स आपने कर लेना है। अगर ये फिर भी कोई नहीं समझ में आता तो फिर मैं समझा दूंगा, ये मैंने रफ में करके देखा था, रफ में करके यहाँ पर सीधी वैल्यू रख दिया, अदरवाइज यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाता, तो आप इसको कर लेना। अगर इसको कोई फिर भी किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट आपकी 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, आप इसके सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी आपने जरूर करने हैं। कल से हम दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।